ना। हाँ, रघुवरदास जी बने और धर्मवीर जी, ये सच भी है, ये सच भी है। आपको तो पिछले चुनाव का आंकड़ा मुझे याद दिलाने की जरूरत नहीं है, जब एससी, एसटी, ओबीसी, हर जात, सब जाति भूल गए और हिंदू बनकर विकास, राष्ट्रवाद के मुद्दे पर बीजेपी के साथ आ गए थे। इस बार क्यों नहीं आएंगे? मानक जी, मुझे आपने सबसे बाद में मौका दिया है, तो मैं जरा तीनों जो महानुभाव बैठे हैं, जरा मैं बारी बारी से इनसे कुछ क्वेश्चन भी करूंगा और इनका जवाब भी दूंगा। इस देश में बाबा साहब ने जो संविधान की रचना की और उसमें एसटी, एसटी, ओबीसी के लिए 340, 341, 342 की अनुच्छेद की जो व्याख्या की, उसको सबसे ज्यादा कुचलने का काम अगर किसी सरकार ने किया तो कांग्रेस ने किया। और उसके बाद में जो 10 साल का समय सरकार में बीजेपी रही, उसके बाद बीजेपी ने कुचलने का काम किया, संविधान को कुचलने का काम किया, ओबीसी के हक अधिकारों को कुचलने का काम किया। 1953 में काका कालेकर आयोग बना और 63 साल तक वो काका कालेकर आयोग रद्दी की टोकरी में पड़ा रहा, लेकिन कांग्रेस ने उसे लागू नहीं किया। जब वोट रद्दी की टोकरी में चला गया तो फिर मंडल आयोग बना। मंडल आयोग की सिफारिशें भी रद्दी की टोकरी में चली गई। लेकिन जब 1989 में बीपी सिंह साहब की सरकार थी तो मान्यवर साहब काशीराम जी, देवीलाल जी और आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी के बहुत अथक प्रयासों से मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू किया गया। बाबा साहब ने जो ओबीसी के लिए 65% की व्याख्या संविधान में की थी, लेकिन 27%, मात्र 27% ओबीसी को आरक्षण मिला। और उस तत्कालीन सरकार को बीजेपी बाहर से समर्थन दे रही थी। बघेल साहब कानून मंत्री हैं, ज्यादा बेहतर जानते हैं, बीजेपी के केंद्रीय मंत्री हैं। जैसे ही ओबीसी के मंडल आयोग की सिफारिशों को देश में लागू किया गया, बीजेपी की सरकार ने उस सरकार से, बीजेपी की पार्टी ने उस सरकार से समर्थन वापस लेकर के उस सरकार को गिरा दिया। ये नहीं चाहते, ईमानदारी से नहीं चाहते, आ जाइए, ये ईमानदारी से नहीं चाहते कि ओबीसी का भला हो। जाटों को कांग्रेस ने एक दिन पहले 9 राज्यों में जाटों को आरक्षण दिया, ओबीसी की सेंट्रल लिस्ट में, एक दिन पहले, बगैर किसी तैयारी के। और मोदी जी ने अपने निवास पर बुला करके कहा कि मैं सुप्रीम कोर्ट से कटे हुए आरक्षण को दोबारा से लागू करवाऊंगा, लेकिन वो कोरा झूठ साबित हुआ। 9 राज्यों में जाटों के आरक्षण को काटने में बीजेपी और कांग्रेस दोनों का योगदान रहा। ये ओबीसी के लोगों को कितना छलने का और ठगने का काम कांग्रेस और बीजेपी के लोग करेंगे। केशव प्रसाद मौर्य जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में चुनाव हुए, ओबीसी का मुख्यमंत्री बनेगा, लेकिन मुख्यमंत्री कौन बना? बाबा योगी आदित्यनाथ बने। और वो किस बिरादरी से, किस जाति से हैं, ये दुनिया जानती है। तो ये किस आधार पर कहते हैं कि हम ओबीसी का भला करेंगे? ये ओबीसी के वोट लेना चाहते हैं, लेकिन ओबीसी का भला नहीं करना चाहते। ओबीसी का भला अगर कोई कर सकता है तो वो बहुजन समाज पार्टी कर सकती है, उसकी नेता आदरणीय बहन कुमारी मायावती कर सकती हैं, बाबा साहब का संविधान कर सकता है। इसी नोट पे धर्मवीर जी, और ये जो कस्टर साहब मेरे बराबर में बैठे हैं, जब इनकी सरकार बनती है तो 27% के कोटे में एक भी जाट, गुजर, प्रजापति अगर कोई भर्ती हो जाए चपरासी से लेकर एसडीएम तक, तो आप मुझे बता दीजिएगा। धर्मवीर जी, यादव महासभा का एक दूसरे कार्यक्रम चलता है। प्लीज रुकिए ना, इसलिए कह रहा हूं कि देखिए, इसीलिए इनकी सरकार को भी धर्मवीर जी लोगों ने बेदखल कर दिया। अब रुकिए ना प्लीज। अच्छा, धर्मवीर जी का क्या है ना, एक सेकंड, धर्मवीर जी का क्या है ना, टीवी डिबेट्स पर भी राष्ट्र की बात में आते हैं, इनको रोकना बड़ा मुश्किल हो जाता है, बड़े भावुक हो जाते हैं, बोलते हैं तो नहीं, मैं बहुजन समाज पार्टी का कार्यकर्ता हूं, मैं रुकूंगा नहीं आपसे। अच्छा रुकिए ना, इन पर बरबर बैठे वालों को अच्छा, आप राष्ट्र की बात में आइएगा, मैं आपको और टाइम दूंगा, बिल्कुल टेंशन मत लीजिए आप। नहीं, टेंशन तो नहीं होनी चाहिए, दरअसल क्या है, मुझे कोई टेंशन नहीं है। बिल्कुल, मैं अपनी पार्टी का प्रतिनिधित्व करने आया हूं और ओबीसी समाज से हूं, तो मैं उनकी पूरी बात मजबूती से रखूंगा।